अब शुरू करते हैं धन आवेश तथा ऋण आवेश। तो धन आवेश तथा ऋण आवेश क्या है? इलेक्ट्रॉनों की कमी से धन आवेश तथा इलेक्ट्रॉनों की अधिकता से ऋण आवेश का गुण आता है। अर्थात किसी भी वस्तु पर अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाए तो इस पर किस आवेश का गुण आएगा? धन आवेश का। और अगर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाए तो इस पर ऋण आवेश का गुण आएगा। जैसे दो वस्तुएं हैं, वस्तु 1 और ये वस्तु 2। अब वस्तु 1 से इलेक्ट्रॉन वस्तु 2 पर चले गए, है ना। तब क्या हुआ कि वस्तु 1 पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई? कमी हो गई। अतः वस्तु 1 पर कैसा आवेश होगा? धन आवेश, है ना। और दूसरी वस्तु पर क्या होगा? वस्तु 2 पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई, है ना। अतः इस पर कैसा आवेश आएगा? ऋण आवेश, है ना। तो अब हम गणना करेंगे यानी इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता से आवेश की मात्रा की। ओके, यानी इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता से आवेश की मात्रा Q बराबर होता है प्लस माइनस एन ई, है ना। जहाँ यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। यदि इलेक्ट्रॉनों की कमी है, ओके, यदि इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो कैसा आवेश होगा? तब Q बराबर क्या लिखेंगे? प्लस एन आई, है ना। तथा यदि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है ना, यदि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो Q बराबर क्या होगा? यानी आवेश क्या होगा? माइनस एन आई, है ना। अब इसके आधार पे हम आपको 1-2 आंकिक प्रश्न बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो यानी इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता से आवेश की मात्रा की गणना कैसे करेंगे? यदि इलेक्ट्रॉनों की कमी है, अर्थात यानी इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो आवेश Q बराबर क्या हो गया? प्लस एन आई, है ना। और यदि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो Q बराबर क्या हो गया? माइनस एन आई। जहाँ E क्या है? एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, जिसका मान आप जानते हैं। जहाँ E बराबर क्या होता है? 1.6 गुणित 10⁻⁻19 कूलम। ओके, ध्यान दीजिए। अब हम आपको बताने जा रहे हैं आंकिक प्रश्न, न्यूमेरिकल प्रश्न। क्या है? किसी चालक पर सामान्य अवस्था से 300 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं तो चालक पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति बताइए। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या अर्थात n बराबर क्या है? कितने इलेक्ट्रॉन है? 300, है ना। 300 इलेक्ट्रॉन, है ना। और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का आवेश E बराबर होता है 1.6 गुणित 10⁻⁻19 कूलम, है ना। तो अब हम क्या देखेंगे? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है ना। तो आवेश की प्रकृति क्या होगी? ऋणात्मक होगी। अर्थात आवेश Q बराबर क्या होगा? माइनस एन ई से। ये आपका सूत्र हो गया, है ना। तो फिर Q बराबर क्या आ गया? n की वैल्यू आप रखिए 300 गुणित 1.6 गुणित 10⁻⁻19 इतना कूलम। ओके, इतना कूलम हो गया, है ना। अब देखिए, मल्टीप्लाई कीजिए, आप गुणा कीजिए तो कितना आ गया? -16 हो गया 48, है ना। अब एक अंक पे डेसिमल पॉइंट हमने मार दिया। गुणित 10⁻⁻19 कूलम को हम C लिखेंगे प्रतीक के रूप में। अब देखिए आगे, अब यहाँ हम डेसिमल पॉइंट को जो है, डेसिमल पॉइंट को हम किस तरफ ला रहे हैं? लेफ्ट साइड, बाईं तरफ ला रहे हैं। कितने अंक? 1 2, यानी 4.8 किया। तब 10 की घात में कितना परिवर्तन हो जाएगा? 10 की घात में 2 जुड़ जाएगा। आपको घातांक पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो अगले वीडियो में हम आपको बता देंगे कैलकुलेशन। अब -4.8 गुणित 10⁻⁻17
कूलम। ओके।